आप इमेजिन करो कि एक ऐसा समय है जब पैसा भेजने का मतलब था बैंक की लंबी कतारें, चेक लिखना और ट्रांजैक्शन के लिए कई दिनों का इंतजार करना। लेकिन फिर आया एक क्रांतिकारी विचार जिसने सब कुछ बदल दिया, और ये आइडिया था पेपल। और इस क्रांति के केंद्र में था एलोन मस्क, एक दूरदर्शी जिन्होंने ऑनलाइन भुगतान का भविष्य देखा और उसके लिए अपने आइडिया पर काम करना शुरू किया। 1999 में एलोन मस्क ने X.com नामक एक ऑनलाइन भुगतान कंपनी की स्थापना की। यह .com बूम के समय का था, जब इंटरनेट अभी भी अपने शुरुआती दौर में था और कई लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर संदेह में थे। एलोन मस्क की विजन सिंपल और साहसिक भी था, एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विस का निर्माण करना जो कहीं भी किसी के द्वारा किसी भी समय में पहुंचा जा सके। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां इंटरनेट के माध्यम से पैसे तुरंत भेजे जा सके। 2000 में X.com का विलय कॉन्फिनिटी नामक कंपनी से हुआ, जिसके पास मनी ट्रांसफर सेवा थी। इस विलय के परिणाम स्वरूप पेपल का भी निर्माण हुआ। एलन मस्क ने नवगठित कंपनी के CEO के रूप में कार्य किया और उसके नेतृत्व में पेपल ने ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित किया। इसका इंटरफेस एक फ्रेंडली था और मजबूत सुरक्षा भी इसमें था। पेपल ने तेजी से लोकप्रिय हासिल किया, यानी कि लोगों के बीच जल्द ही प्रचलित हो गया। लेकिन इसकी जर्नी यहाँ पर इतनी आसान नहीं थी। पेपल को कड़ी प्रतिस्पर्धा और पारंपरिक फाइनेंशियल स्थिति से गुजरना पड़ा और उसका सामना करना पड़ा। हालांकि एलन मस्क के अथक प्रयासों स्ट्रेटेजी ने कंपनी को इन चुनौतियों से पार पाने में उसकी मदद की। पेपल की सफलता का बड़ा मोड़ तब आया जब यह eBay पर पसंदीदा भुगतान विधि पर बन गया, जिससे इस कंपनी में तेजी आई थी। साल 2002 तक पेपल के 10 लाख से अधिक यूजर हो गए थे और इसमें लगभग $3 अरब के ट्रांजैक्शन करना शुरू हो गया था। 2002 में एलन मस्क ने पेपल को eBay को बेचने का निर्णय लिया। हालांकि पेपल तेजी से बढ़ रहा था। मस्क का ध्यान पहले से ही भविष्य की बड़ी परिस्थितियों पर था, जैसे कि अंतरिक्ष, इनोवेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों का विकास। मस्क ने महसूस किया कि पेपल को eBay को बेचकर एक नई रणनीति कदम उठा सकते हैं, जो कंपनी को और अधिक विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन और नेटवर्क प्रदान करेगा। इस डील से एलन मस्क को $1.5 मिलियन अरब का मुनाफा हुआ, जिससे उन्हें SpaceX और टेस्ला जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक फाइनेंशियल सहायता प्राप्त हुआ। eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन के स्टॉक अधिग्रहित किया, जिससे यह कंपनी और भी अधिक सख्त हो गई। eBay के विशाल यूजर आधार और वैश्विक पहुंच ने पेपल को तेजी से फैलने में उसकी मदद की। इस अधिग्रहण ने पेपल को ई-कॉमर्स की दुनिया में एक आवश्यक भुगतान सेवा के रूप में स्थापित कर दिया गया, जिससे यह न केवल eBay पर बल्कि अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी एक पसंदीदा पेमेंट विकल्प बन गया। पेपल की सक्सेस और उसकी बिक्री में प्राप्त मुनाफे ने एलन मस्क को उसके आगे बढ़ने के सपनों को साकार करने का अवसर दिया। पेपल की बिक्री से प्राप्त पूंजी का उपयोग उन्होंने SpaceX और टेस्ला में निवेश के लिए किया, जिससे उन्हें मानवता के लिए बड़े पैमाने पर तकनीकी विकास करने का मौका मिला। मस्क का मानना था कि भविष्य का निर्माण उन्हीं के हाथों में था और पेपल की सफलता ने उन्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ने में शक्ति प्रदान की। आज पेपल 200 से अधिक देशों में काम करता है और इसके 400 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं। एलन मस्क ने भले ही SpaceX और टेस्ला जैसी कई नई चुनौतियों की ओर रोक दिया, लेकिन पेपल पर उसका प्रभाव अडिग बना हुआ है। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी ही नहीं बनाई, उन्होंने डिजिटल युग में पैसे के आदान प्रदान के तकनीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। पेपल की कहानी इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति के विचार और दूरदर्शिता कैसे विश्व की फाइनेंशियल प्रणाली को बदल सकती है। एलन मस्क की जर्नी पेपल से शुरू हुई थी, लेकिन यह वहां समाप्त नहीं हुई। पेपल की सफलता ने उन्हें उसके बड़े पैमानों पर उसके सपनों को पीछा करने के लिए अनुमति दी और आज उसके आइडिया से पूरी दुनिया प्रभावित है। पेपल की कहानी इस बात की गवाही देती है, जब आइडिया और बिलीफ एक साथ हो तो वे दुनिया को भी बदल सकते हैं।